हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज के वीडियो में हम DSSSB के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा। और इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। ये प्रैक्टिस सेट कल ही अपलोड होने वाली थी, बट ड्यू टू गणेश चतुर्थी मैंने कल अपलोड भी किया था, पोस्ट भी किया था कि कल वीडियो नहीं आ पाएगी, तो वीडियो आज देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, टोटल 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, उनको देख के ही मैं फ्रेम करती हूँ क्वेश्चन, ताकि आपके एग्ज़ाम के लेवल का हो। ठीक है, और दूसरी एक बात मैं बता दूँ आपको कि डेली करंट अफेयर की जो वीडियो है एक भी दिन स्किप नहीं हुई है, तो आप वो ज़रूर देख लिया करें, जिससे आपके टॉप 10 क्वेश्चन रोज़ के करंट अफेयर के आपको मिल जाते हैं। और मंथ के लास्ट में एक तरह से आपका 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं मंथली करंट अफेयर के फॉर्म में। ठीक है, उसको आप ज़रूर देख लिया करें। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप PDF जाके देख लें, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन होगा हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, जिसमें आप 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किलाउआ ज्वालामुखी है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा जो है अमेरिका में स्थित है। ठीक है, हाल ही में किसे मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रवि कुमार, राजीव कुमार, रजनीश कुमार या फिर अमिताभ कांत को? तो मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष जो है रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की, ठीक है, ज्वालामुखी भी 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, सक्रिय होती है और एक सुषुप्त होती है, प्रसुप्त होती है। ठीक है, तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की, उसका नाम क्या है? नारकोंडम है, एटना है, बैरन है? तो बैरन है। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार आइसलैंड पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ था अभी, उसका उद्घाटन किसने किया है? कौन करेगा इसका उद्घाटन? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, S जयशंकर या फिर जगदीप धनखड़? कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र के बारे में बताता है? जो हमारा संसद में 3 सत्र होता है, जो कि साल में होना जरूरी होता है उसका, तो इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद मेंशन करता है संविधान में? 14 है, 75 है, अनुच्छेद 74 है या फिर 85 है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 मिनट, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला हो जाएंगे और ये 17वें अध्यक्ष हैं लोकसभा के। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के CEO कौन है? S किशोर, रेखा शर्मा, ऋतुराज अवस्थी या फिर BVR सुब्रमण्यम? देखिए यहाँ पे मैंने ABC जो है मार्क करना शायद मैं भूल गई हूँ, मैं PDF में मार्क कर दूँगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा D, यानी कि सुब्रमण्यम जी हैं, जो नीति आयोग के हमारे क्या हैं? अध्यक्ष हैं। डायनोसियस जो एक यात्री था, विदेशी यात्री था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हर्षवर्धन हैं, अकबर हैं या फिर अशोक हैं? किसके शासनकाल में डायनोसियस आया था? तो डायनोसियस जो है अशोक, महान अशोक जो थे, उनके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा D। मोहनजोदड़ो जो है जो कि हमारे सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा स्थल है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। घग्गर नदी के किनारे, मादर के किनारे, भोगवा के किनारे या फिर सिंधु नदी के किनारे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी। ठीक, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मगध में, काशी में, कौशल में या फिर बोधगया में? तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और पर बहुत ही ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ठीक है, एक्चुअली इस जगह का नाम बाद में पड़ा था, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इस जगह को बोधगया बोला गया। ठीक है, पहले से इसका नाम बोधगया नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पर्वत कौन है सबसे ऊंचा इसका? एवरेस्ट है, मैकिनले है, एल्ब्रुस है या फिर किलिमंजारो है? तो एवरेस्ट तो एशिया का है, ये तो होगा नहीं। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैंने कुछ स्टैटिक के भी क्वेश्चन डाले हैं ताकि ये भी आपका रिवाइज होता रहे। ठीक, ग्रीन बुक कौन सा देश जारी करता है?
ग्रीन बुक ब्रिटेन जारी करता है, जापान, चीन या फिर ईरान जारी करता है? तो इसको जारी करता है ईरान। ईरान, ठीक है, ऑप्शन डी। ये मैं यहाँ पे होना चाहिए था इस तरह से। चलिए कोई नहीं, हम समझ ले रहे होंगे आप, इतना मैं उम्मीद कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी आसाम, ये असम है एक्चुअली, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? ठीक है, इस तरह से हमारा असम होता है अंदर वी शेप में, और अरुणाचल प्रदेश इस तरह से होता है इसको घेरे हुए। ठीक, तो कौन सी नदी है जो इन दोनों के बीच में क्या करती है, सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र है, काली नदी है, सिंधु नदी है, संकोश। सिंधु का कोई लेना देना नहीं है इससे, ये तो जम्मू कश्मीर के आसपास पाई जाएगी। ब्रह्मपुत्रा भी ऊपर ऊपर से चली आती है, काली नदी नेपाल के पास मिलेगी, तो बच क्या रहा है आपका, संकोश नदी। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हिस्ट्री में इस बुक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रिटिशर्स के टाइम में। ये किसने लिखी थी ये बुक, या इसके बारे में किसके इसको जो है कौन वो लाया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक लोगों को झटका भी लगा था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी? कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर है, कौन किसने लिखा था ये, तो दादा भाई नौरोजी लेके आए थे इसको, और इसकी वजह से पता चला था सबको, ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हम तो बस कच्चे माल के सोर्स बन के रह गए हैं, हम इंडियन, हमसे ब्रिटिशर्स क्या कराते हैं, हमारे यहाँ का जो है रॉ मटेरियल ले जाते हैं, उसको प्रोडक्ट बनाते हैं अपने वहाँ, और उसको दोबारा ला के इंडियन मार्केट में बेच देते हैं, जिससे प्रॉफिट हर तरफ से उनका होता है, इंडियंस को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है? राजभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में है? 330 से 342 में है, 12 से 35 में है, 229 से 242 में है, 343 से 351 में। देखिए एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अगर आपने पॉलिटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मतलब आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ होता है कि नहीं पढ़ पाते हैं या फिर टाइम नहीं है आपके पास, तो आप अनुच्छेद आर्टिकल जरूर देख लें कि किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आर्टिकल से एक दो क्वेश्चन तो बनने ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 343 से 351। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब होती है, जिसको बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर करता है, जो कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, ये कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान द्वारा लिया गया है? जर्मनी से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोमबत्ती क्या करता है? मोमबत्ती जो है चेंजिंग, अगर हम देखें मोमबत्ती जलती है इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर रहा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर रहा है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में चेंज कर, ये उष्मीय ऊर्जा है एक्चुअली, उष्मीय ऊर्जा में चेंज कर रहा है। क्या हो रहा है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में चेंज कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कौन सा केमिकल प्रयोग होता है? फास्फोरस 32, आयोडीन 131, आर्सेनिक 74 या फिर कोबाल्ट 60? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि कैंसर सेल को मारने के लिए जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम का प्रयोग होता है, तो उसमें पेनक्रियाज कौन से एंजाइम को सिक्रीट करता है? यानी कि जो हमारा अग्नाशय होता है वो कौन कौन से एंजाइम को स्रावित करता है? माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, एमाइलेज है? इसमें से कौन सा है जो कि पेनक्रियाटिक एंजाइम है? तो इसमें से राइट आंसर है आपका एमाइलेज, जिसको कि पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के, ये के है, ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है, बायोटीन है, फॉलिक अम्ल है, या फिर फिलोक्विनोन है? फिलोक्विनोन है, क्या है? इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका फिलोक्विनोन, क्विनोन। ठीक है, ये आपका हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरर डिटेक्ट करना है हमें इसमें। आई हैव अ न्यूज अबाउट हर डाइवोर्स, इसमें से किस में एरर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
क्योंकि न्यूज के साथ ए का प्रयोग नहीं होता है और न्यूज नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ चिल्ड्रन इज प्लेइंग। ठीक है, इसमें से किस में एरर है? आपको पता है चिल्ड्रन के साथ इज का प्रयोग नहीं आएगा। ठीक, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? और चिल्ड्रन के साथ ए का भी प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी ए और बी दोनों ही गलत है, चिल्ड्रन आर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको इडियम फ्रेजेस के सही आंसर बताने हैं कि कौन सा उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। कार्ड आर स्टैक्ड अगेंस्ट, क्या इसका मतलब होता है? गुड लक, बैड लक, वेरी नाइस, वेरी केयरफुल, बी केयरफुल, क्या होता है? तो कार्ड आर स्टैक्ड अगेंस्ट का मतलब होता है कि आपका लक आपके साथ नहीं दे रहा है, आपका लक जो है बैड लक चल रहा है इस वक्त आपका, तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब कार्ड जो आए हैं तुम्हारे अगेंस्ट आए हैं, होता है ना जो कार्ड हम खेलते हैं उसमें कभी कभी इस तरह से, तो उसके लिए यूज होता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू गेट इन द वे, क्या होता है इसका मतलब? बी यूजफुल, बी अवेयर, टायर्डनेस, टू ऑब्स्ट्रक्ट। तो टू गेट इन द वे का मतलब होता है किसी के रास्ते में बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना, तो इसका क्या हो जाएगा? टू ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, बाधा डालना। अभी हमें बताना है, आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है, यानी कि आपको एंटोनिम्स बताना है। तो रैपिड का क्या हो जाएगा? फिक्स, स्लो, ब्रिज, फ्रिज, स्टडी, क्या हो जाएगा? तो रैपिड मतलब होता है बहुत फास्ट, इसका क्या हो जाएगा? स्लो। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? डल, बोल्ड, एडेंट, रफ, क्या हो जाएगा? तो कीन मतलब होता है बहुत फास्ट, बहुत चतुर, ऐसा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डल, मतलब बिल्कुल कोई ऊर्जा नहीं है उसके अंदर, कुछ काम करने की कोई एक्टिविटी नहीं, बहुत सुस्त। ठीक है, तो कीन का क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफिस्टिकेटेड। सफिस्टिकेटेड क्या क्या हो जाएगा? तो सफिस्टिकेटेड का हो जाएगा अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? स्मार्ट, इंजीनियस, या फिर वाइज, या फिर रस्टिक, तो इसका हो जाएगा रस्टिक। ठीक, ब्रिज का क्या हो जाएगा? तो ब्रिज मतलब पता ही है आपको क्या होता है, कोई पुल, वैसे बोलते हैं ना ये ब्रिज वो ब्रिज, तो क्या करता है वो दो रास्तों को जोड़ता है। ठीक है, इधर कोई रोड है, इधर कोई रोड है, इसको जोड़ता है, तो इसको जोड़ने का उसको अपोजिट क्या हो जाएगा? तोड़ने वाला, यानी डिवाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेम। लेम का क्या हो जाएगा अपोजिट? एगाइल, हॉग, क्रुक्ड, या फिर पीसफुल, क्या हो जाएगा? तो देखिए लेम मतलब होता है लंगड़ा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एगाइल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लॉफुल। लॉफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेमलेस, ऑथराइज्ड, इरेंट, इलीगल। लॉफुल मतलब होता है कानूनी तौर तरीका, तो इसका क्या हो जाएगा? गैर कानूनी, इलीगल। अब हम देखेंगे कि आपको सॉरी यहाँ पे ये अपोजिट नहीं होगा, ये अपोजिट मीनिंग नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ये सिनोनिम्स के लिए है, तो ये मीनिंग होगा, ये मैं पीडीएफ में चेंज कर दूँगी। ये अपोजिट नहीं होगा यहाँ पे, ये सिनोनिम्स है। ठीक है, तो आपको बताना है फिक्सियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल, या फिर विजनरी, या फिर फ्लैटरिंग। तो फिक्सियस मतलब होता है कुछ इमेजिन करने वाला। ठीक है, तो इमेजिन मतलब कि विजनरी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सलन। तो सलन का क्या हो जाएगा? स्मूथ, ऑपरेसिव, डर्टी, या फिर रिजेंटफुल, तो इसका हो जाएगा रिजेंटफुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रैंकोर। रैंकोर का क्या हो जाएगा? रैंकोर मतलब होता है बहुत कड़वाहट टाइप की चीज़ें, बहुत तीखी बात बोल देना, तो इसका हो जाएगा बिटरनेस। फटीग, एनर्जी टॉलरेंस है, बट इसका आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है डेस्परेट। तो डेस्परेट का सिनोनिम क्या होगा? हेल्पलेस, डिस्टेंट, प्रेज, या फिर ऑब्डुरेट। तो डेस्परेट का क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को अलग कर देना, यानी डिस्टेंट। ठीक है, पृथक कर देना। अगला क्वेश्चन है फ्यूरियस। फ्यूरियस का क्या हो जाएगा? स्टेरी, स्टॉर्मी, अनडॉर्न्ड, या फिर प्लीजेंट, क्या हो जाएगा? फ्यूरियस मतलब होता है बड़ा गुस्से वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टॉर्मी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है इसमें से राइट स्पेलिंग, कौन सी राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो बेसिकली ये आपको देखने को जो मिल रहा है ये डोमिनेट है, तो डोमिनेट की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी? डी। ठीक, DOMINATE। नॉलेज की सही स्पेलिंग क्या है? ये तो वैसे आपको पता होगी, बट स्टिल मैंने ये यूज़ किया है ताकि आपको थोड़ी सी, कहीं कहीं हम जानती हुई चीज़ भी बहुत इधर उधर थोड़े से वर्ड की वजह से गलती कर देते हैं,
तो KNOWLEDGE, कनऊ लद गए, ये हम छोटे थे तो ऐसे बोलते थे। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इसके लिए एक वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे। साइटोलॉजी किसके लिए यूज हुआ है? द स्टडी ऑफ स्कल, खोपड़ी की अध्ययन, या फिर द स्टडी ऑफ ट्री, द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकी का अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन, सेल का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। तो क्या होता है? यस, सी इज़ द राइट आंसर। साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका विज्ञान, कोशिकाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कार्टोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, मैप मेकिंग का अध्ययन, इंस्क्रिप्शन का अध्ययन, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि का अध्ययन। क्या है ये? किस चीज़ का अध्ययन है? तो कार्टोग्राफी हम बोलते हैं मैप मानचित्रण जो कौशल होता है उसको हम कार्टोग्राफी के अंदर लेते हैं, यानी कि मैप मेकिंग करने की जो स्टडी होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आपको प्रीपोजिशन डालना है जो कि इसमें बेस्ट ऑप्शन है। मेनी पीपल लीव, क्या हो जाएगा? पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे कुछ लोग रहते हैं। तो अंडर हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, इन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलो। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के लिए बिलो का यूज होगा। हमने इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम हिंदी के 20 क्वेश्चन अगले देखने वाले हैं। तो आपको बताना है पवन में कौन सी संधि है। ये आपने पढ़ा होगा, अन, पवन, नयन, सुयन, पावन, इन सब में कौन सी संधि होती है? इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है। देखिए, कभी जब ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि आपको मिल जाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, और साथ में अगर द्विगु मिल गया, क्योंकि दोनों ही नंबर को डिनोट करते हैं। डिफरेंस क्या है कि बहुव्रीहि जो होता है ये नंबर के साथ साथ किसी तीसरे को दिखा देता है। ठीक है, जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो नंबर तो हमको साथ में दिखता है, पर वो किसी और को जब दिखाने लगता है, किसी और को शो करता है, तब हम वहाँ पे बहुव्रीहि का ऑप्शन मारते हैं। और जनरली अगर द्विगु और बहुव्रीहि साथ में है तो वहाँ पे बहुव्रीहि ही सही होता है। ठीक, तो इसका भी सही आंसर आपका है बहुव्रीहि। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है, या फिर विसर्ग है? तो जगत धन्नाथ, इसमें आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, संधि बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख लेंगे। अच्छा, मैं तो बता भी देती हूँ आपको कि हिंदी इंग्लिश जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी DWSP के लिए, और डेली करंट अफेयर भी आपको शॉर्ट के फॉर्म में मिलता है, PDF आपको मिल जाती है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और CDP की क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम तद्भव शब्द। तो आपको बताना है जो स्कंद, उलुक, लक्ष या फिर गधा, इसमें से कौन जो है तद्भव शब्द है? तो आपका तद्भव जो है ये आपका गधा जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, चंद्रचूड़ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या फिर द्विगु है? कौन सा है इसमें? तो चंद्रचूड़ जो है आपका कर्मधारय समास है, क्योंकि ये कारक से जुड़ा हुआ है। हल्दी जो शब्द है इसका, हल्दी तो तद्भव शब्द है, तो हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा? पुराण होगा, रुद्र होगा, मयूर होगा, हरिद्रा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्रा होगा। ठीक है, कहावत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, और वो क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। तो है, वत है, आवत है, अट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवत। कहावत में आवत जो है आपका प्रत्यय है। अभ्यागत में उपसर्ग बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो अभ्यागत में आपका उपसर्ग जो है ये अभी है, अभिधन आगत से अभ्यागत हो गया आपका। बी इज द राइट आंसर। पोखर शब्द जो है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पत्र, पुष्कर, पुराण या फिर कदम। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर मतलब जो होता है पोखर। पुष्कर एक नदी भी है राजस्थान में, वहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? संज्ञा के प्रकार भी पढ़ाए हैं मैंने, और संज्ञा के प्रकार से बेसिकली एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ऐसा बनता है कि आप कन्फ्यूज जाते हैं। तो कोयला जो है शब्द ये क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर भाववाचक है? बताएं। तो कोयला जो है आपका ये जातिवाचक शब्द होता है। यमुना शब्द जो है ये, इसमें कौन सा संज्ञा का प्रकार है? व्यक्ति है, जाति है, भाव है, द्रव्य है, क्या है? तो यमुना जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये नदी के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था कोई जाति है, अगर जैसे नदी एक जाति है, जाति कैसे हो गई? क्योंकि नदी
डिनोट कर रही है सारी नदियों को, तो उसको हम बोलेंगे जातिवाचक। अब नदी के अंदर स्पेसिफिक हम किसी को बता दें कि गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कनक शब्द जो होता है, कनक कनकते 100 गुनी, पढ़ा होगा ना यमकनक वगैरह। तो कनक शब्द का अर्थ समूह बताना है आपको कि कौन है इसमें से ऐसा ऑप्शन जिनमें तीनों का आंसर जो है, तीनों का अर्थ कनक ही निकलता है। क्या मोर, छाप, सिक्का, गेहूँ, चावल, धान, सोना, चांदी, तांबा या फिर सोना, धतूरा, गेहूँ। इसका सही आंसर है डी, सोना, धतूरा, गेहूँ, तीनों का अर्थ जो है कनक से निकलता है। हम शब्द जो है इसमें आपको बताना है कि कौन सा पुरुष है। ठीक है, सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया था, सर्वनाम में हमने पुरुष भी पढ़ा था कि क्या पुरुष होता है, हम, तुम, ये सब किस पुरुष में आते हैं। तो क्या है, उत्तम पुरुष है, मध्यम है या अन्य है। तो ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। जो वक्ता होता है ना, वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। जो श्रोता होता है वो आपका मध्यम पुरुष होता है, और जो अन्य होते हैं वो तो अन्य पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं और हम जो है उत्तम पुरुष होता है। आप मेरे घर पर अवश्य पधारे, इस वाक्य में जो आप दिख रहा है ना, ये क्या है, कौन सा पुरुष है। तो मैंने बताया। अब आप किसको बोलेंगे। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, आप ऐसे पढ़िए, आप ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आप तुम, जो हम बोलते हैं ये श्रोता को ही तो बोलते हैं ना, तो श्रोता किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गीता हंसती है, इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, दोनों है कि दोनों में से कोई नहीं है। गीता हंसती है हमारा अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अभी रहता गीता जोर जोर से हंसती है, तो सकर्मक हो जाता है। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है, अनिश्चितवाचक है, गुणवाचक है, सर्वनाम है, संख्यावाचक। अच्छा, आप किसी को बोले यार ये बड़ा बुरा इंसान है, ये किसी को आप बोल रहे ये बहुत अच्छा इंसान है, किसी को आप बोल रहे ये बहुत भला इंसान है, तो आप क्या बता रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, आप उसके गुण को बता रहे हैं। अब ये थोड़ा ना बताएंगे कि ये अनिश्चित है, ये बुरा है थोड़ा, ये थोड़ा अच्छा है, उसमें अनिश्चितता कहीं दिख ही नहीं रही है। ये जेन्युइन सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, हमारा गुणवाचक हो जाएगा। तो पापी शब्द भी जो है गुणवाचक, हम कहेंगे ये बड़ा पापी है, पाप करता है। अच्छा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, शब्द है, वाक्य है, धातु है, उपसर्ग है, क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु बोलते हैं। जैसे लिखना जो है लिख धातु से बना है। ठीक, बाल शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाल का स्त्रीलिंग बाला होगा, बालिया होगा, बालिका होगा या फिर बालिकाओं होगा। तो बाल का स्त्रीलिंग जो है बाला हो जाएगा। आपने कभी पढ़ा होगा अगर, तो बाला जो है लड़कियों को बोला जाता है। ठीक है, आंसू, आंसू शब्द का जो बहुवचन है वो क्या होगा, आंसू होगा, आंसुए होगा, या फिर ये मैंने आंसुओं लिखा था एक्चुअली, या आंसुओं होगा, क्या हो जाएगा। तो आंसू शब्द का बहुवचन भी आंसू ही होता है। ठीक है, आंसुए नहीं बोलते हैं, हम आंसू बोलते हैं। ये यहाँ पे तब मैंने एक्चुअली यहाँ पे ओ लिखा होगा, ये मिस्टेक हो गया है, पर आंसू शब्द का बहुवचन जो है आंसू ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा गंभीर। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। गंभीर शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। ठीक है, विलोम क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, अहित हो जाएगा, अविचलित हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। बोलते हैं ना गंभीर किसको बोलते हैं, जो बड़ा शांत रहता है, बहुत मतलब चुपचाप सा गंभीर इंसान। और वाचाल हो जाता है उतना ही बोलने वाला, कि हमेशा बोलता रहता है, हमेशा मतलब कभी शांत नहीं रहता, कभी गंभीर नहीं रहता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हमने यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम CDP के टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन डाले हैं ताकि कभी कभी यदा कदा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसे बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था। सीटेट आपका रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। टर्मैन, फ्रायड या फिर गिलफोर्ड या फिर एरिक्सन, बताएं ज़रा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको जबान पे याद होगा, मुझे मालूम है। इसका आंसर हो जाएगा टर्मैन। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय जो होता है, इसकी स्थापना किस स्तर पर होती है। जिला स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है या फिर केंद्र स्तर पर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है DTPSB में। तो ये जो होता है ये ब्लॉक स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय का जो है निर्माण किया जाता है। NCERT का गठन किस वर्ष किया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1960, 1962, 1961 या फिर 1964, कब किया गया था बताएं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1961 में। ठीक है, ये सब तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है ये आपके CDP से है, मतलब ये एक तरह से अधिगम वाले चैप्टर से है आपका, कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पे प्रायः मैंने लिखा है, आपको पता है मैं वोकल ऐप से बनाती हूँ तो इसलिए प्रायः बोला था मैंने, ये पराया लिख दिया है, सॉरी फॉर दिस। तो प्रायः वो क्या होता है, विद्यालय में देर से आता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? आप बच्चे को डांटेंगे, आप उसके माता पिता के सामने उसे डांटेंगे, आप उसको स्कूल से निकाल देंगे, या फिर देर से आने का कारण जानकर उसका पूर्णतया निवारण करेंगे? क्या करेंगे आप? तो ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी लगा होगा आपको। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बच्चे की प्रॉब्लम को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद से उसका निदान करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है इस वक्त चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है और यही हमारा होना भी चाहिए। हमारे टाइम में तो गुरुजी डंडा लेके दौड़ाने लगते थे, वो जमाना गया अब। खैर, 5वां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची। आप जानते हैं ये एक संविधान में जो चैप्टर है, जो लिस्ट वाला जो है, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है आपका सेंट्रल लिस्ट, एक होता है कॉन्क्रीट लिस्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा ये शिक्षा जो है इसको ये पहले राज्य सूची में था, तो इसको समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया है, किस संशोधन से शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत ब्रॉड लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक तरह से अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है, 74वां 1978 में हुआ था जो 44वां। 91वां संविधान संशोधन 1992, 73वां 1998। कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, ताकि हम इसी तरह से अपनी आगे की क्लासेस लाते रहें। और ये वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जा कर के टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपका बहुत फ़ायदा होगा उससे। और मैंने इसमें एक यही चीज़ की थी कि मैंने क्वेश्चन के नीचे आंसर तुरंत लिख दिया था, इस तरह से फ्रेम किया था, ताकि जब आप ये PDF पढ़ें तो आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर नीचे से देखते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ी देर में अभी CDP की भी क्लास मिली जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर में मैं उसको अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छी लगी है तो ठीक है, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।